हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बाय ज्योति में। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक डिस्कस किया था, यानी कि एक प्लान किया था कि हम रोज क्या करेंगे, एक जिले को रोज डिस्कस करेंगे ताकि ग्रुप डी का जब तक एग्जाम होगा तो हमारी जो जीके है वो कंप्लीट यहाँ से हम कवर कर लेंगे। तो कल हमने पंचकुला डिस्कस किया था, तो आज हमारा रहने वाला है अंबाला। कौन सा जिला डिस्कस करेंगे? अंबाला। अंबाला से रिलेटेड यानी कि इसके अंदर जितनी भी हमारी विशेष वस्तुएं हैं, जितने भी हमारे विशेष स्थान है, जहां से हमसे एचएससी हर बार क्वेश्चन पुट करती है, तो मुख्य मुख्य बातें हम डिस्कस करेंगे। और अंबाला की सारी अपडेट आपको एक ही वीडियो में दे दी जाएगी। तो सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो। और बहुत से शेयर करोगे तो जिन बच्चों को एचएससी की यानी कि ग्रुप डी की तैयारी करें उनको मोटिवेट मिलेगा, और उस मोटिवेट से टीचर को भी एक मोटिवेट मिलता है ताकि वो नई नई अपडेट आपके लिए लेकर आए। तो आज अपना टॉपिक क्या रहने वाला है? अंबाला। कौन सा जिला होगा? अंबाला हमारा जिला होगा। सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका गठन कब हुआ था। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अंबाला का गठन कब होता है। अंबाला एक अलग अस्तित्व में कब आता है? जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। कब? 1 नवंबर 1 नवंबर 1966 में। जब अपना हरियाणा अस्तित्व में आया था ना, तो जब अंबाला का भी खुद का एक अस्तित्व बना था, जब अपने हरियाणा में 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 थे। और बार बार ट्रिक बताऊंगी मैं आप, कौन से 7 जिले थे उनमें अपना अंबाला भी एक था। क्या था? घर JKM। मैं हर रोज आपको ट्रिक बताऊंगी। क्यों बताऊंगी? क्योंकि आपको जितनी बार रिपीट होगी वो बातें याद होंगी। घर JKM का क्या मतलब है मैम? जी का मतलब हमारा क्या हो जाएगा? जी का मतलब हमारा गुरुग्राम हो जाएगा। क्या है? गुरुग्राम। H का मतलब हो गया हिसार। हिसार। A का मतलब हो गया अंबाला, यानी कि हमारा अंबाला भी एक है। जब 1966 में जब अपना हरियाणा अलग हुआ था। R से हमारा क्या हो गया? रोहतक। रोहतक। जे से हमारा जींद हो गया। जींद। के से हमारा करनाल हो गया। के से हमारे 3 बनते हैं, एक कैथल है, एक करनाल है और एक कुरुक्षेत्र है। लेकिन हमने करनाल बनया था, ये बाद में बने थे। ये दो तो आगे है हमारी अंबाला की स्थिति, यानी कि अंबाला जो हमारा जिला है वो किस स्थिति पर है, इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, यानी कि इसकी कंडीशन क्या रहने वाली है। आपको मैं मैप के तरीके से समझाऊंगी। ये हमारा अंबाला जिला है, ये हमारा क्या है? अंबाला जिला है। यानी कि इसका उत्तर में क्या है? इसका उत्तर में पंचकुला है। क्या है? पंचकुला है। हमने क्या करना? मैप पर समझना, हमने बात को रटना नहीं है। इसका पूर्व में कौन सा क्या है? यमुना नगर है। क्या है? यमुना नगर है। और इसका दक्षिण में क्या है? दक्षिण में KUK है। अगर आपने मैप स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने लिख दिया कि नीचे हमारा क्या है? KUK यानी कि कुरुक्षेत्र है। और यहाँ पे हमारा क्या है? पटियाला। क्या है? पटियाला। ठीक है, क्या है? पटियाला। तो उत्तर में पूछे तो हमारा पंचकुला है, दक्षिण में पूछे तो हमारा KUK है, अगर पूर्व में पूछे तो हमारा यमुना है, और हमारा पश्चिम में पूछे तो पटियाला है। दोबारा फिर मैं आपने ब्लैंक्स में बताऊंगी, इसको ऐसे करना है। ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। और दक्षिण में हमारा KUK बताया था, यहाँ पे आपने यहाँ पे देख भी लिया होगा। और इसका पूर्व में क्या है? यमुना नगर है। क्या है? यमुना नगर है। लेकिन यहाँ पे क्या है? पटियाला है। क्या है? पटियाला। या आप यहाँ पे बोल सकते हो कि पंजाब का क्या है? एरिया स्टार्ट हो गया, पंजाब का क्षेत्र यहाँ से हमारा स्टार्ट है, हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे अंबाला की क्या होगी? स्थिति होगी। क्या होगी? स्थिति होगी। नेक्स्ट, अब अगर हमसे पूछ ले अंबाला का क्षेत्रफल, अंबाला का जो क्षेत्रफल है वो हमारा 1574 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर है।
यानी कि जो यू पंचकुला का जो पूरा ना ये जो अंबाला है पूरा एरिया जो कवर करता है, जो आपको डायरेक्शन दिखाई गई है कि कुछ इस टाइप का हमारा जो पंचकुला है, ये अंबाला है, जो मतलब कितना इसका क्षेत्र है, कितना इसका एरिया है, तो इसका एरिया कितना है 15,1574 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप पे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो पूछ लिया जाए तो कितना है 1574 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है, अंबाला की अगर तहसील पूछी जाए, तहसील से पहले हम किस पर काम करेंगे, अंबाला की तहसील से पहले हम किस पे काम करेंगे कि अंबाला अपना एक के है मंडल है, क्या है मंडल। अपने हरियाणा के क्या मंडल है, 6 मंडल है, और उनमें से एक मंडल है कौन सा, अंबाला। तो फिर अंबाला अगर मंडल है ना, तो इसके अंदर कौन से जिले कवर होते हैं, तो कौन से जिले होते हैं, अंबाला मंडल के अंदर हमारे 4 जिले कवर होते हैं। 4 जिले कौन से कवर होते हैं, फर्स्ट तो हमारा हो गया अंबाला, फर्स्ट हमारा क्या हो गया, अंबाला हो गया, अंबाला। सेकंड हमारा हो जाएगा कुरुक्षेत्र, थर्ड हमारा हो जाएगा पंचकुला, पंचकुला, और फोर्थ हमारा हो जाएगा क्या, यमुनानगर, क्या हो जाएगा यमुनानगर। यानी कि 4 मंडल है, जो अंबाला मंडल है इसके अंदर 4 जिले कवर होते हैं, तो चारों जिलों की हमने क्या कर ली, डिटेल कर ली। मान लिया यो हमारा अंबाला है, तो इसका लगदा ऊपर के है पंचकुला है, पंचकुला भी इसका इसे मंडल में आवा है, क्योंकि और आसपास यहाँ पे कोई मंडल नहीं है, मंडल है तो फिर करनाल है, पंचकुला करनाल तक बहुत दूर पड़ गया, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, और क्या हो जाएगा कुरुक्षेत्र, एक खुद है अंबाला और एक खुद है अंबाला। लेकिन इसका पूर्व में हरियाणा की कोई भी डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन है तो किसकी है, पंजाब की। तो यहाँ से हमने देख लिया इसके जो तीनों तरफ जो जिले होंगे वही इसके क्या हो जाएंगे, मंडल हो जाएंगे। तो ईब हमसे बात करता है इसकी तहसील की, इसकी तहसील कौन सी है वो हमसे पूछता है। इसकी तहसील है एक तो खुद अंबाला शहर, अंबाला शहर, शहर, ठीक है। दूसरा है अंबाला, अंबाला छावनी, छावनी, ठीक है। तीसरा है नारायणगढ़, नारायणगढ़, ठीक है। फोर्थ है मौलाना, फोर्थ है मौलाना, और 5 है हमारा क्या हो जाएगा, ब्राड, क्या हो जाएगा ब्राड। यानी कि 5 तहसील है इसकी, कितनी, 5 तहसील है और 5 उप तहसील है, कितनी है, अंबाला में 5 तहसील है, 5 उप तहसील है। कौन सी है, एक तो हमारा अंबाला शहर भी क्या है इसकी तहसील है, दूसरा हमारा जो अंबाला की छावनी है, ठीक है। अब एक है नारायणगढ़, एक है नारायणगढ़, फिर है मौलाना, और फिर क्या है बराड़, क्या हो जाएगा बराड़ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसकी उप तहसील है, ये इसकी के हैं उप तहसील है, तहसील और उप तहसील दोनों हो जाएंगी। अगर आप तनु पूछ लेनी खंड क्या है, तो खंड के बारे में थोड़ा हम अलग से डिस्कस करेंगे। और जो हम हमारे अंबाला के खंड हैं उन खंडों को करते हैं हम अलग से डिस्कस। तो फर्स्ट हमारा अंबाला के जो खंड हैं, एक तो है अंबाला, अंबाला फर्स्ट, सेकंड है अंबाला सेकंड, ठीक है। एक है हमारा साहा, क्या है साहा, एक है हमारा बराड़, एक है हमारा बराड़, और एक हो जाएगा हमारा नारायणगढ़, नारायणगढ़। तो ये के हैं इसके खंड हैं, क्या है खंड। अंबाला अगर हमारे अंबाला के खंड पूछता है तो अंबाला के खंड ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमसे क्या पूछता है, तो नेक्स्ट देखते हैं अंबाला की मुख्य नदियां, यूं पूछे हैं जो यू अपना अंबाला है इसकी मुख्य नदियां कौन सी है। मुख्य नदियां एक तो इसकी गग्गर है, क्योंकि अपनी जो गग्गर है ना इधर से निकलती है, यानी कि इसकी मुख्य नदी कौन सी है, गग्गर है, कौन सी है गग्गर है। एक अपनी टांगरी उर्वशी है, यानी कि क्या है इसकी मुख्य नदी है टांगरी, क्या है टांगरी। एक अपनी मारकंडा, हुरे को सरस्वती है, यानी कि टांगरी है मारकंडा है, मारकंडा है, वह सरस्वती, वह
सरस्वती की सहायक नदियां, सहायक नदियां, यानी कि जो हमारा अंबाड़ा है, गग्गर है, टांगरी है, गग्गर है, टांगरी है, और वह इसकी सहायक नदियां हैं, ये हमारी क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, हमारी नदियां हो जाएंगी। अगर पर्वत श्रृंखला पूछ लेनी, पर्वत श्रृंखला, जब हमने पता है यू अपना अंबाड़ा है, तो इसका ऊपर, इसका उत्तर व उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी है, अगर हमसे पूछ लेता पर्वत श्रृंखला, तो हम क्या आंसर देंगे, हमारा आंसर यही होगा कि अंबाड़ा का, अंबाला के उत्तर में, उत्तर में व उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं। यानी कि क्या कहता है हमारा अंबाड़ा में, अंबाड़ा में अगर उत्तर में नु पूछा नहीं पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एक के लाग है, कौन सी लाग है, शिवालिक लाग है, और कौन सी डायरेक्शन में है, हमारी उत्तर में भी है, उत्तर पूर्व में भी, यानी कि उत्तर तो हो गया पंचकुला की साइड, उत्तर तो हो गया पंचकुला की साइड, और यू क्या हो गया अपना उत्तर पूर्व साइड यू हो गया, यानी कि उत्तर व पूर्व दोनों की साइड हमारी कौन सी पहाड़ी, सिर्फ एक ही है, शिवालिक की पहाड़ियों की हमारी क्या है, श्रृंखला विस्तृत है। नेक्स्ट अगर हमसे पूछता है कि मुख्य फसल क्या क्या है, जो यू अंबाड़ा है इसमें मुख्य फसल कौन सी है, यहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती है, तो मुख्य फसल होगी हमारी गेहूं, गेहूं, गन्ना व चावल। अगर हमसे पूछ लेना चावल सबसे ज्यादा मात्रा में करो है यमुनानगर में है, क्यों, क्योंकि यमुना नदी के कारण, किसके कारण, यमुना नदी के कारण यमुनानगर में गन्ना ज्यादा हुआ है, लेकिन अंबाड़ा के अंदर भी गन्ना की क्या है उपज पाई जाती है। नेक्स्ट, अन्य फसलें क्या है, नो पूछा अंबाड़ा में अन्य फसलें क्या है, हमारी जो अन्य फसलें होंगी वो क्या होंगी, तिल है, तिलहन है, गन्ना है, आलू है, आम है, और हल्दी है, ठीक है। यानी कि अगर अन्य फसल की हमसे बात करता है, मोस्टली मुख्य तो हमारा गेहूं और चावल है, मुख्य तो हमारा क्या है, गेहूं और चावल है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना वो नई, यानी कि नई मिट्टी है, तो यहाँ पे हमारी भूमि क्या है, बहुत उपजाऊ है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कई नदियों का संगम है। तो अगर इनमें पूछा जा कि मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं और चावल, अगर अन्य फसल पूछे थोड़ा थोड़ा एरिया में जो मतलब कम मात्रा में होती, तो वो कौन सी है, तिलहन है, गन्ना है, आलू है, आम है, हल्दी है। अगर हमसे पूछ लिया जाए प्रमुख खनिज क्या है, तो प्रमुख खनिज क्या हो जाएगा, चूना पत्थर, 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 तो हमारा मुख्य खनिज क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। नेक्स्ट हमसे पूछता है मुख्य उद्योग, तो इसके अंदर हमारे क्या है, कौन से मुख्य उद्योग रहने वाले हैं, एक तो हमारा हो जाएगा चीनी उद्योग, कौन सा हो जाएगा, चीनी उद्योग हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, चीनी उद्योग हो जाएगा, सीमेंट उद्योग हो जाएगा, सीमेंट उद्योग हो जाएगा, वह हमारा सिलाई मशीन, क्या हो जाएगा, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन, एंड हमारा हो जाएगा ग्राइंडर मिक्सर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राइंडर, ग्राइंडर, ग्राइंडर व मिक्सर, मिक्सर, और हमारा हैंड, और हमारा क्या हो जाएगा, हैंडलूम वस्त्र का उद्योग है, हैंडलूम वस्त्र उद्योग, हैंड वस्त्र उद्योग, ठीक है। ये हमारे मुख्य उद्योग रहने वाले हैं। यानी कि क्या पूछा, एक तो चीनी उद्योग है,
एक सीमेंट उद्योग है, एक सिलाई मशीन है, एक ग्राइंडर है, एक मिक्सर है एंड हैंडलूम वस्त्र उद्योग हमारे अंबाला के अंदर मुख्य हैं। अंबाला के अंदर मुख्य उद्योग हमारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हमसे पूछता है प्रमुख, अगर रेलवे स्टेशन पूछता है तो प्रमुख रेलवे स्टेशन क्या हो जाएगा? तो प्रमुख रेलवे स्टेशन का जो हमारा क्या हो जाएगा? अंबाला कैंट, अंबाला कैंट जंक्शन। ठीक है, अगर प्रमुख रेलवे स्टेशन पूछे नहीं और अंबाला में क्या है, क्या है? अंबाला का जो कैंट है वो जंक्शन कौन सा है? प्रमुख रेलवे स्टेशन अंबाला कैंट जंक्शन हो जाएगा। तो इसमें अगर अंबाला की जनसंख्या पूछता है, अंबाला की जनसंख्या अगर हमसे पूछता है तो 11 लाख है। अगर हमसे पूछ ले कि अंबाला के अंदर बस अड्डा के बारे में, बस अड्डा, जो हमारा बस अड्डा प्रथम बस अड्डा बनया था ना, यानी कि जो हमारा प्रथम बस अड्डा बनया था अंबाला का अड्डा बनया था, कद बनया था? 1950 में बनया था। कब बनया था? 1950 में। लेकिन अगर हम तेन पूछे नहीं 1950 में बनया तो किसी ने इसका उद्घाटन भी कराया होगा। तो उद्घाटन करने खातर कौन आई थी? सुषमा स्वराज आई। कौन आई थी? सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था। अगर उद्घाटन की बात होती है तो हमारा सुषमा स्वराज ने, एक जानी पहचानी हस्ती है हमारी सुषमा स्वराज। ठीक है, अगर हम तेनू पूछ ले नहीं सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कड़ा है तो अंबाला में है, यानी कि सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कड़ा है अंबाला में। क्या है? अंबाला में। सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है? अंबाला में। ठीक है, तो इसका अंबाला के बारे में हमारी सारी बातें, यानी कि रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, सड़क से रिलेटेड सारी बातें होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या कहता है। जनसंख्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जनसंख्या। यूं पूछे अंबाला की जनसंख्या कितनी है? अंबाला एक इतना ठंडा एरिया है तो यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा मिलेगी। तो हमारी अंबाला में जनसंख्या कितनी है? 11,36,784 है। कितनी है? इतनी याद नहीं रखनी, टोटली याद नहीं रखनी, अपन रखनी है 10 प्लस किसकी है। तो उस 10 प्लस में अंबाला भी आवे है। हमसे पूछता एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पुट करता, नु पूछा अगर एग्जामिनर अगर 10 लाख प्लस जनसंख्या कौन सा जिले की है और उनमें तय नु पूछ लेगा कौन सा जिले की नहीं है। ठीक है, हाँ ना में क्वेश्चन पुट होता है, लेकिन हमने इतना तो बेरा होना चाहिए, कम से कम 11 लाख है। अगर एग्जैक्ट डाटा किसी बच्चे ने चाहिए तो 11,36,784 हमारा हो जाएगा। अगर जनसंख्या का घनत्व पूछे नहीं, जनसंख्या का घनत्व कैसे निकाला करें कि भाई जो अपना एरिया है ना, जो कोई मान लिया अंबाला का एरिया है तो एक व्यक्ति का कितनी जगह बांटा हुआ है, एक व्यक्ति का कितनी जगह, कितना स्पेस से बांटा आता है, वो हमारा क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है। तो हमारा जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 717 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 717 व्यक्ति का एरिया है। कितना एरिया उसने चाहिए अपना मकान खातर, रहन खातर, उसकी एक्टिविटी खातर, प्रति व्यक्ति एरिया कितना चाहिए? 717 वर्ग किलोमीटर एरिया यहां से व्यक्ति कवर करता है। नेक्स्ट, प्रमुख रेलवे स्टेशन। प्रमुख रेलवे स्टेशन हमने देख लिया था कि क्या था? अंबाला कैंट हमारा जंक्शन था। और अगर हमसे लिंगानुपात पूछे नहीं, लिंगानुपात के होया करे, यूं पूछे है आपके लिंग में कितना अनुपात है, यानी कि सेक्सुअल जो रेशो है वो कितना है। यानी कि सेक्सुअल रेशो क्या होता है? अगर 1000 लड़के हैं ना, 1000 लड़के हैं तो इनमें लड़कियां कितनी हैं? तो जो हमारा अंबाला का एरिया है, अंबाला का क्षेत्र है, वहां पे जनसंख्या का घनत्व कितना होता है? 875 है। कितना है? 875। 1000 लड़कियां पे 875 लड़कियां हैं, यानी कि एक एजुकेटेड सिटी होने के बाद भी देखो घनत्व बहुत कम है।
ठीक है, तो 1000 लड़कों के ऊपर क्या है 875 हमारे क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। अगर हमसे अम्बाड़ा की साक्षरता दर पूछे है, साक्षरता दर पूछे है, तो हमने इस बात का अंदाजा होना चाहिए। जैसे कि कल हमने पंचकुला में करी थी कि पंचकुला में हमारा 81% साक्षरता दर है। 81% अगर साक्षरता दर है तो इसका लाभदायक शहर है। और इसमें इतने उद्योग हैं, कौन से उद्योग हैं, नु बताया चीनी उद्योग आ रहा है, सीमेंट उद्योग आ रहा है, हैंडलूम के जो हमारे वस्त्र हुए बने हैं, मिक्सर ग्राइंडर, ये सारी यहाँ पे कंपनियां हैं। और सबसे ज्यादा क्या है, हमारी यहाँ पे प्रमुख नदियां भी हैं। तो देखो आड़ा को अम्बाड़ा में 4-5 नदियां क्या करती हैं, कवर होती हैं। तो हमारा अम्बाड़ा एक फेमस सिटी है, हमारा अम्बाड़ा क्या है, फेमस सिटी हो जाएगा। तो अम्बाड़ा के अंदर हमारी साक्षरता दर भी अच्छी मिलेगी। कितनी मिलेगी, अम्बाड़ा के अंदर हमारी जो साक्षरता दर है वो क्या है, 80% है। मतलब आप कितना याद करोगे, 81% है। कितनी है, 81% हमारी साक्षरता दर यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन आपने अम्बाड़ा शहर इतना अच्छा कवर करना है कि यहाँ से कोई भी आपका एक भी पॉइंट ना बचे, एक भी नंबर ना बचे, सारे के सारे बचे। यहीं से आपने क्या करना है, यहीं से आपने आपके एमसीक्यू यानी कि आपके नोट्स तैयार कर लेने हैं। और सारे बच्चे ये मत भूलना कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। आपका एक एक सब्सक्राइब यानी कि आपका मोटिवेशन हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हम रोज डेली क्लास लाने पर विवश हो जाते हैं। अगर हमसे जनसंख्या वृद्धि पूछता है, यूनो पूछा है अम्बाड़ा की मतलब जनसंख्या में कितनी वृद्धि है। अगर हमसे जनसंख्या वृद्धि के बारे में पूछा है तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब है, यूनो पूछना चाहे 2001 तय 2011 में, क्योंकि अपनी जनगणना 2011 में लास्ट हुई थी। 10 साल में एक बार जनगणना करी जाओ है, कितनी बार, 10 साल में एक बार जनगणना हुआ है, क्यों है, एक बार जनगणना हुआ है। और जनगणना कब करी गई थी, 2011 में। 2021 में अपनी जनगणना नहीं की गई थी, तो हमने क्या करना, उसको इग्नोर करना है। हम जो डाटा उठाते हैं वो 2011 का हमसे डाटा अब तक पूछा जाता है, जब तक नेक्स्ट हमारी जनगणना ना हो। मान लिया जाता है कि तो बीच में जनगणना होने का हमारा कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं होता, ये जनगणना हमारी 2031 में ही होगी। तो हम क्या करते हैं, 2000 यूनो पूछा जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है 2001 तक 2011 तक, तो कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, 12.1%। यानी कितना इंप्रूवमेंट होया 10 साल में, इतनी जनसंख्या बढ़ी है। कितनी जनसंख्या, 12.1%। अगर नु पूछा नहीं अम्बाड़ा में प्रमुख शहर कौन से हैं, नगर कौन से हैं, एक तो अपना प्रमुख अम्बाड़ा हो गया, एक तो अपना क्या है अम्बाड़ा। अम्बाला क्यों है, क्योंकि कमिश्नरी हो रहा है, अनुताव मंडल हो रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा अम्बाला। सेकंड हो गया हमारा अम्बाला, अम्बाला कैंट, कैंट भी बोल सकते हो आप, इसने केबल्स को छावनी भी बोल सकते हो, अम्बाला कैंट। दूसरा हमारा क्या है बरियाला, क्या है बरियाला, ठीक है। एक हमारा हो गया नारायणगढ़, नारायणगढ़ हो गया, एक क्या हो गया हमारा नारायणगढ़, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रमुख नगर हो जाएंगे। अगर आप तेनू पूछ लेनी पर्यटन स्थल कौन सा है, तो अम्बाड़ा में कौन सा है, किंग फिशर है। कौन सा हो जाएगा हमारा, किंग फिशर, फिशर। तो हमारा पर्यटक स्थल जहां पे मतलब ज्यादा संख्या में भीड़ हुए हैं और लोग घूमन खातर आवे हैं। और अम्बाड़ा की के है वो इनकम का सोर्स है। इनकम का सोर्स क्यों कर है मैडम जी, क्योंकि जब बाहर का लोग यहाँ पर मतलब घूमने फिरने के लिए आता है तो वो हमें कुछ ना कुछ देकर जाता है, उनकी करेंसी हमारे हमारे हरियाणा में आती है। तो यानी कि क्या होता है इसके अंदर हमारी इनकम बढ़ती है। जितने भी हमारे पर्यटक स्थल ज्यादा होंगे उतनी हमारी इनकम है ज्यादा होगी, उतनी हमारी इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट पेज क्या कहता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर अम्बाड़ा की हमसे विशेषता पूछनी अम्बाड़ा में के बात विशेष है, तो थोड़ा बहुत हम जो अम्बाड़ा की हमने बातें डिस्कस नहीं की, तो वह कहाँ पे डिस्कस करांगे, विशेष में डिस्कस करांगे। विशेष में हमारा क्या था, अम्बाड़ा के विशेष में हमारा क्या था, जो हमारा अम्बाड़ा शहर है इसमें अम्बाड़ा कैंट हमने कई बार पढ़ लिया, अम्बाला कैंट, ठीक है।
जो हमारा अंबाला कैंट है के है जी यू हमने नहीं पता। जो हमारा अंबाला कैंट बनया था नहीं 1843 में बनया था। कब बनया था? 1843 में। यू हमारा उत्तर भारत की प्रमुख सैनिक छावनी है। यानी कि उर सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है कहाँ पे? अंबाला में। यानी कि अंबाला हमारा क्या है? उत्तर भारत की यानी कि प्रमुख सैनिक छावनी है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए अंबाला के अंदर कौन से हमारे यानी कि दैनिक यूज की जो वस्तुएं हैं वो तैयार होती हैं। अंबाला के अंदर हमारा क्या है? एक तो गैस स्टोव है। क्या है? गैस स्टोव है। मिक्सी उरे तैयार हुए हैं, मिक्सी। ठीक है। वैज्ञानिक उपकरण वैज्ञानिक उपकरण वैज्ञानिक उपकरण वैज्ञानिक उपकरण। अगर हम तनु पूछ ले नहीं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कड़े तैयार हुए हैं? अंबाला में तैयार हुए हैं। कहाँ पे तैयार होते हैं? अंबाला के अंदर हमारे तैयार किए जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहाँ पे? अंबाला में तैयार किए जाते हैं। अगर दरी की बात है, दरी भी कौन सी? हमारी सूती दरी हो जाएगी। कौन सी दरी? सूती दरी कहाँ पे तैयार होगी? अंबाला में तैयार होगी। ठीक है। तो ये हमारे क्या है? यहाँ पे विशेष बातें हैं जो अंबाला में तैयार की जाती हैं। ये एक पनडुब्बी पंप भी आपने पढ़ा होगा। पनडुब्बी पंप का मतलब समुद्र यानी कि पानी का एरिया में बहुत ही जरूरी है। यानी कि एक नीड की चीज है जो कहाँ पे तैयार की जाती है? अंबाला में इसलिए बोला जाता है कि ग्राइंडर, मिक्सी, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिक उपकरण यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। तो नेक्स्ट अगर हमसे पूछ ले अंबाला के अंदर अगर हमसे पूछ ले लखनौर जो साहिब है, लखनौर साहिब का संबंध किससे है? अगर आपसे एग्जामिनर में नो पूछ ले एग्जाम में कि जो हमारा लखनौर साहिब है उसका संबंध किससे है, तो लखनौर साहिब का संबंध सिखों के कौन से? सिखों के जो हमारे 10वें गुरु थे, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। यानी कि लखनौर साहिब का संबंध 10वें गुरु का तो सबने पता होगा कौन था? 10वें गुरु जो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद। फिर लेकिन गोविंद का संबंध नहीं था, गोविंद की माँ का संबंध था। संबंध ऐसे होते थे बच्चे, मान लिया कि कहीं जाते जाते जो गुरु वहां पर रुक गया ना तो उसके साथ क्या दिखाया जाता था? संबंध दिखाया जाता था। और एचएससी ने सिर्फ यहाँ था हमने क्वेश्चन पुट करने का क्या होता है? मतलब चाहिए कि कहाँ पे किसने चाहे पल भर वो रुके हो, यानी कि चाहे वो उस रास्ते से गया तो हमसे पूछ लेगा हरियाणा में कब एंट्री की थी। यानी कि लखनौर साहिबा है वो कड़ा है? अंबाला में। कहाँ पे है? लखनौर साहिबा अंबाला में है। उसका संबंध किससे है? 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ संबंध है। अगर गुरु गोविंद सिंह तेन पूछ लेनी गुरु गोविंद सिंह ने ऐसा क्या काम कराया था जिससे हम इसको मतलब इसका एक नाम, एक हस्ती, एक पहचान बन रही है, तो इसने खालसा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद थी। खालसा की स्थापना किसने करी थी? गुरु गोविंद ने की थी। खालसा की शुरुआत गुरु गोविंद ने की थी। तो अंबाला के अंदर एक पुस्तकालय है जो बड़ा फेमस है। क्या है? आत्मानंद पुस्तकालय। मोस्टली पूछा जाता है कि आत्मानंद पुस्तकालय कड़ा है? अंबाला में। इसका निर्माण कब होया था? 1904 में होया था। कब होया था? 1904
4 में। अगर आपने तेन पूछ लेनी अंबाला के अंदर कितने गुरुद्वारे हैं, अंबाला को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। तो गुरुद्वारे अगर हमसे पूछ ले कि अंबाला शहर के अंदर कितने गुरुद्वारे हैं, तो हमारे 21 गुरुद्वारे हैं। कितने गुरुद्वारे हैं? 21 हमारे गुरुद्वारे हैं। अगर नो पूछ ले गुरुद्वारों का शहर कौन सा है, तो हमारा गुरुद्वारों का शहर भी अंबाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंबाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमसे पूछ लेना चंद्रयान जो 2 गया था नी अंतरिक्ष में, क्या गया था? चंद्रयान। चंद्रयान जो 2 हमने अंतरिक्ष में भेजा था, जो इसके छोटे छोटे उपकरण बने थे नी, छोटे छोटे जो उपकरणों का निर्माण किया था, किसका? उपकरणों का निर्माण अंबाला में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? अंबाला में। छोटे छोटे जो उपकरणों का निर्माण कहा गया था? चंद्रयान जो 2 गया था, उसके छोटे छोटे जो पुर्जे थे, जो छोटे छोटे उपकरण थे, जो हमारी नीड की आवश्यक वस्तुएं थी, उनका निर्माण कहाँ पे किया था? अंबाला में किया था। अंबाला में। कई हमारी ऐसी फेमस हस्तियां हैं जिनका जन्म अंबाला में हुआ है, तो कौन कौन है? एक तो हमारी सुषमा स्वराज होगी, सुषमा स्वराज। ठीक है। इस सुषमा स्वराज का नाम पे हमने पढ़ा था कि प्रथम बस अड्डा हमारा क्या था? निर्माण हुआ था इसमें। सुषमा स्वराज का के नाम पे फेमस हुआ था। सुषमा स्वराज होगी हमारी सुचेता कृपलानी। ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया जाए विशंबर कौशिक, अगर विशंबर कौशिक पूछा जाए तो इसका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? अंबाला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अंबाला में हुआ था। अगर गजल गायिका जोहराबाई, गजल गायिका जोहराबाई का भी जन्म कहाँ पे हुआ था? हमारे अंबाला में हुआ था। क्या पे हुआ था? अंबाला में हुआ था। यानी कि हमने अंबाला की मोस्टली सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। फिर भी अगर बच्चे कुछ भी आपने डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर लिख दिया करो। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करो और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जो बच्चे आज हमारे चैनल पर फर्स्ट है, तो उसने ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज मेरी फर्स्ट क्लास थी तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आई। यानी कि सारी बातें आपको समझ में आओगी और डायरेक्ट आप यहाँ से नोट्स तैयार कर सकते हैं, एक अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा यानी कि फ्री चैनल होने के साथ साथ हम इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि जो बच्चे अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं उनको किसी भी तरह का लॉस न हो, उनको सारा डाटा यहाँ से मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद।